सर्वप्रथम मैं एक बार पुनः आप सभी को और आप सभी के भीतर विराजमान परम ईश्वरीय सत्ता, मेरे माता पिता भगवान शिव शिवा, शिव शक्ति, आदिनाथ, आदि शक्ति को बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इन्हीं के प्रताप से, इन्हीं के आशीर्वाद से आज का ये दिव्य और भव्य स्वर विज्ञान का शिविर का जो आयोजन कर रहे हैं, इसको प्रारंभ करते हैं। साधकों, स्वर विज्ञान जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात है, यह बहुत बड़ा और बहुत पुराना हमारी पुरातन संस्कृति का बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ी विज्ञान है। स्वर विज्ञान का संपूर्ण विवरण आपको किसी भी पुस्तक भंडार पे शिव स्वरोदय के नाम से इसकी पुस्तक, इसका शास्त्र आपको उपलब्ध हो सकता है। आप लोग ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। पुरातन समय के अंदर माता पार्वती ने जगत कल्याण के लिए शिव जी से एक प्रश्न पूछा कि हे महादेव, ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई ज्ञान अगर उपलब्ध है जिनसे मानव स्वयं का कल्याण स्वयं के माध्यम से ही कर लेवे और उसका परिणाम तुरंत उसको प्राप्त हो, ऐसी कोई विधि हो तो जन कल्याण के लिए मुझे बतलाइए। इसके प्रति उत्तर में महादेव ने शिव स्वरोदय शास्त्र का वर्णन किया और इसे गुप्त से भी गुप्त विद्या बताई, जो गुरुओं के माध्यम से अपने शिष्यों को जन कल्याण की भावना के लिए दिया जाना चाहिए। शिव स्वरोदय के अंदर पूर्ण रूप से वर्णित है और प्रामाणिकता के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सर्वप्रथम देखो, अब बीच में आप लोग मैसेज मत कीजिए, जब बात करेंगे आपसे पूरा, है ना, फिर कंसंट्रेशन टूटता है। हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से नाड़ियों की व्यवस्था है उसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वर को समझने से पूर्व हमें हमारे शरीर के अंदर नाड़ियों की व्यवस्था है। पूरे मानव शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां बिल्कुल जाल की तरह पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हैं। इन सभी 72,000 नाड़ियों में 10 ऐसी नाड़ियां हैं जिन्हें प्रधान नाड़ियां बताया गया है। इन 10 नाड़ियों का काम क्या है? शेष बची सभी 72,000 नाड़ियों को नियंत्रित करती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। 10 प्रधान नाड़ियों के ऊपर 3 नाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें अति प्रधान नाड़ियां बताया गया है। अति प्रधान से तात्पर्य कि ये 3 नाड़ियां सभी 10 प्रधान नाड़ियों को नियंत्रित करती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। ये 3 नाड़ियां कौन सी हैं जो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं आपके सभी 72,000 नाड़ियों में? इसे हम लोग इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इंगला को ईड़ा भी कहते हैं और पिंगला को पीड़ा भी कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इन तीनों नाड़ियों की स्थिति कैसी है हमारे शरीर के अंदर। हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी नीचे तक जा रही है और इसका जो लास्ट पॉइंट है रीढ़ की हड्डी का, टेल पॉइंट जिसको बोलते हैं, वहां आपका मूलाधार चक्र स्थित है। मूलाधार चक्र से ये तीनों नाड़ियां ऊपर की ओर बढ़ती हैं। किस प्रकार बढ़ती हैं? सबसे पहले बात करते हैं सुषुम्ना नाड़ी का। सुषुम्ना नाड़ी आपकी रीढ़ की हड्डी के टेल पॉइंट से जिस प्रकार से एक पेड़ के साथ एक बेल ऊपर चढ़ती है, उसी प्रकार से यह सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर चढ़ती है। बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, सीधी आती है और आपके आज्ञा चक्र तक आके, यहां तक आके रुक जाती है। हमने बात की सुषुम्ना नाड़ी की। बिल्कुल आपके दोनों आंखों के बीच का स्थान
जिसे हम लोग थर्ड आई भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं, यहां तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट आती है, सीधी आती है, सीधी रहती है बिल्कुल। बात करते हैं इंगला और पिंगला की। जो रीढ़ की हड्डी का नीचे का टेल पॉइंट है, उस टेल पॉइंट के ऊपर ये दोनों नाड़ियां इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है। यहां से इंगला और पिंगला ऊपर की चढ़ती है, ओवरलैप होती हुई, और आपका प्रथम जो महासंगम है, नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वादिष्टान चक्र पे आके ये तीनों नाड़ियां आपस में क्रॉस होती हैं, मूलाधार से ऊपर चढ़ेंगी और दोनों नाड़ियां स्वादिष्टान चक्र पे आके मिलती हैं। यहां इन तीनों नाड़ियों का प्रथम संगम बनता है, जिसे गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का संगम भी कहा जाता है। जब ध्यान के माध्यम से हम लोग अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं, तब आपको इस त्रिवेणी के ऊपर स्नान करवाया जाता है, जो बड़ा ही शुद्ध और दिव्य स्नान होता है, पवित्र स्नान होता है। यहां से ये दोनों नाड़ियां आपस में क्रॉस होती हुई इस प्रकार से ऊपर चढ़ती हैं, और ऊपर चढ़ती हुई आपके नाभि में स्थित मणिपुर चक्र, पीले रंग की 10 कमल की पंखुड़ियों वाला मणिपुर चक्र, उस मणिपुर चक्र पे आके दूसरा महासंगम बनता है। वहां से और क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर चढ़ती हैं, और इनका तीसरा महासंगम बनता है आपके हृदय में स्थित आपके अनाहत चक्र के ऊपर। हरे रंग की 12 पंखुड़ियों वाले अनाहत चक्र पे तीसरा महासंगम बनता है। यहां से फिर आपस में क्रॉस करते हुए ये दोनों नाड़ियां और ऊपर बढ़ती हैं। ऊपर बढ़ते हुए चौथा और अंतिम महासंगम आपके गले में स्थित विशुद्धि चक्र, आसमानी रंग की 16 पंखुड़ियों वाले विशुद्धि चक्र पर चौथा महासंगम, चौथी त्रिवेणी का निर्माण होता है, और यहां से ये दोनों नाड़ियां ऊपर बढ़ते हुए आपके आज्ञा चक्र के नीचे तक पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों नाड़ियां आपके शरीर में स्थित हैं। इन तीनों नाड़ियों का बहुत अधिक महत्व है। इंगला, जिसे ईड़ा भी कहते हैं, पिंगला, जिसे पीड़ा भी कहते हैं, और तीसरी आपकी सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 नाड़ियां ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन तीनों नाड़ियों पर अभ्यास कर लिया तो समझिए जीवन की बहुत सही दिशा में उसको ले जाने की तरफ आप आगे बढ़ जाते हैं। बात करते हैं आपका जो बाईं तरफ का नोस्ट्रल है, लेफ्ट साइड वाला बायां नाक, यहां आती है आपकी ईड़ा नाड़ी, और दाईं तरफ के नोस्ट्रल में आती है पीड़ा, जिसे पिंगला कहते हैं। तो जो लेफ्ट साइड का जो नोस्ट्रल है, यहां इसको कहते हैं हम लोग चंद्रस्वर। लेफ्ट साइड जो होती है, बायां जो नाक है आपका, लेफ्ट नोस्ट्रल जो है, यहां होता है आपका चंद्रस्वर, और आपके दाईं तरफ जो राइट साइड का नोस्ट्रल है, इसको कहते हैं हम लोग सूर्य स्वर। चंद्र और सूर्य, 3 स्वर की बात कर रहे हैं हम लोग, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सुषुम्ना स्वर की। कैसे पता चले कि किस समय सुषुम्ना स्वर चलता है? एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक समय में एक ही स्वर चलेगा। अगर चंद्र स्वर चल रहा होगा तो सूर्य नहीं चलेगा, सूर्य चल रहा होगा तो चंद्र नहीं चलेगा, और सुषुम्ना चल रहा होगा तो चंद्र और सूर्य दोनों नहीं चलेंगे। इनकी जो अवधि होती है वो 1 से 1.5 घंटे की होती है एक स्वर के चलायमान होने की। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है और अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो आपका चंद्र स्वर 1 से 1.5 घंटे तक लगातार चलेगा। उसके बाद स्वतः परिवर्तित हो जाएगा और सूर्य स्वर में आ जाएगा। फिर 1 से 1.5 घंटे तक लगातार आपका सूर्य स्वर चलेगा, और फिर यह स्वतः परिवर्तित हो जाएगा और फिर चंद्र स्वर आ जाएगा। ये अगर आपका स्वस्थ शरीर है, आपके साथ कोई व्याधियां नहीं है, कोई प्रारब्ध नहीं है, और आप बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, तो आपका नेचुरली प्रोग्राम
इस प्रकार से चलायमान रहता है। सुषुम्ना स्वर की बात करें तो जब आपके दोनों नासिकाओं से समान मात्रा में श्वास से बाहर आ रही हैं, स्वर चल रहे हैं, तो उसे उस वक्त सुषुम्ना स्वर का नाम दिया गया है। अगर आपके दोनों नाक, दोनों नोस्ट्रल एक साथ ब्रीथ कर रहे हैं, एक साथ श्वास ले रहे हैं, तो उस समय आपका सुषुम्ना स्वर संचालित होता है। यदि आपका बायां नाक ज्यादा सक्रिय है, श्वास ज्यादा आपकी बाएं नाक से आ रही है और जा रही है, तो आपका चंद्र स्वर सक्रिय होता है। यदि आपका दाएं नोस्ट्रल से, दाएं नाक से अगर श्वास आ रही है और जा रही है अधिक वेग से, तो वहां आपका सूर्य स्वर चलायमान होता है। एक नाक से 30% हवा आएगी, एक नाक से 70% हवा आएगी, तो जिधर 70% होगा उस स्वर को चलायमान माना जाता है। सुषुम्ना स्वर, जब भी आपका सुषुम्ना स्वर चले तो आपको सुषुम्ना स्वर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जप, तप, पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, ध्यान, समाधि, मेडिटेशन, सिर्फ ये कार्य आप कर सकते हैं। अगर आप सुषुम्ना स्वर के अंदर सभी कार्य करते हो ईश्वरीय भक्ति से जुड़े हुए, तो आपके द्वारा किए गए जप, तप, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब का जो प्रभाव होगा, इन सब का जो फल होगा, वो आपको करीब करीब 1000 गुना ज्यादा प्राप्त होगा। ये स्वर आपके, जिस प्रकार मोबाइल के अंदर आपके नोटिफिकेशंस आते हैं, सूचनाएं मिलती हैं, आपको संकेत प्राप्त होते हैं, ये स्वर आपको ब्रह्मांड के नोटिफिकेशन देता है। आपके साथ घटित होने वाली किसी भी घटना के बारे में आपको पूर्व में सूचना मिल जाती है, बशर्ते आपको स्वर को जानना पहचानना आता हो। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का आप स्वर के माध्यम से देख सकते हैं, बशर्ते आपको स्वर विज्ञान पे अच्छा अभ्यास हो। तो सुषुम्ना स्वर के अंदर आप जब तक पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, ध्यान, समाधि आप लोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी शुभ कार्य को सुषुम्ना स्वर के अंदर करना निषेध माना गया है। यदि आपने सुषुम्ना स्वर के अंदर कोई भी शुभ कार्य संपन्न कर दिया तो उसका असफल होना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। किसमें? सुषुम्ना स्वर के अंदर। यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति में सुषुम्ना स्वर आधे घंटे से ज्यादा लगातार चल जाए तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई अनिष्ट, कोई ना कोई अप्रिय घटना आपके साथ घटित होने वाली है। और यदि किसी भी व्यक्ति का सुषुम्ना स्वर 8 घंटे लगातार से संचालित हो तो यह समझ लीजिए, यह ब्रह्मांड का, यह प्रकृति का इशारा है कि उस व्यक्ति का अंत समय नजदीक है। यह स्वर के माध्यम आपने नोटिस किया होगा, हमारे पूर्वज, हमारे संत, हमारे साधु, हमारे सन्यासी, हमारे योगी पूर्व में बता दिया करते थे कि मैं इस दिन, इस महीने के इतने बजकर इतने मिनट पर शरीर त्याग कर दूंगा। वो कैसे? सिर्फ और सिर्फ स्वर के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं सुषुम्ना स्वर आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग सूर्य स्वर की। सूर्य स्वर, सूर्य स्वर के अंदर आपको, यदि आपका सूर्य स्वर चलायमान है तो सूर्य स्वर में आपको ऊर्जा से जुड़े हुए, जैसे भोजन करना, जैसे व्यायाम, एक्सरसाइज करना, योग करना, डिबेट, वाद विवाद करना, कुश्ती करना, किसी से झगड़ा करना, लड़ाई करना, या कोर्ट कचहरी, थाने तहसील से संबंधित मामलों को निस्तारण करने का काम हो, तो आपको उन सभी कार्यों को सूर्य स्वर के अंदर संपन्न करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सफलता का प्रतिशत 90% तक बढ़ जाता है। मात्र और मात्र
सिर्फ और सिर्फ स्वर का प्रयोग कर लेने मात्र से। बात करते हैं चंद्र स्वर की। चंद्र स्वर में आपको क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कार्य या ऐसे सभी कार्य जिनका प्रभाव आपके जीवन पर अधिक लंबे समय तक रहने वाला हो, जैसे भूमि का खरीदना, जमीन जायदाद खरीदना, गृह प्रवेश करना, शादी करना, सातों फेरों का जो संस्कार होता है उसको संपन्न करना, लंबे समय तक किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट, ये सभी कार्य हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। सूर्य स्वर में आपको करना है वो बताया गया, चंद्र स्वर के कार्य आपको बताए गए और आपको सुषुम्ना स्वर के कार्य भी बताए गए। सुषुम्ना स्वर चलता कब है? जब आपका एक स्वर संचालित हो। उदाहरण के लिए यदि आपका चंद्र स्वर सक्रिय है और 1 से 1.5 घंटे बाद जब वो सूर्य स्वर में परिवर्तित होगा, या आपका सूर्य स्वर संचालित है और 1 से 1.5 घंटे बाद जब वो चंद्र स्वर में परिवर्तित होगा, तो एक स्वर का दूसरे स्वर में परिवर्तित होने के बीच का जो समय होगा करीब करीब 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। उस 3 सेकंड के लिए आपका सुषुम्ना स्वर जागृत रहता है, एक्टिव होता है। उस समय आपके दोनों नॉस्ट्रल से, दोनों नाकों से समान वेग से आपकी ब्रीथ आ रही होती है, श्वास आ रही होती है। सूर्य वाला वापस बताऊं, रिकॉर्डिंग मिलेगी वैसे आपको। सूर्य स्वर के अंदर आपको ऊर्जा से जुड़े हुए कार्य संपन्न करने चाहिए, जैसे कि हम कोई खेल खेल रहे हैं, कहीं वाद विवाद डिबेट का कोई काम है, या थाने तहसील कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े वाला काम है, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इन सभी को आपको सूर्य स्वर के अंदर संपन्न करना होता है। यहां तक उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अब 2 पॉइंट और आते हैं इसमें, सगुण और निर्गुण। निर्गुण क्या होता है और सगुण क्या होता है? यदि आपने किसी भी कार्य को ब्रीद एक्सेल करते हुए, श्वास को बाहर निकालते हुए अगर आपने उस कार्य को संपन्न कर दिया, तो आपने उस कार्य को निर्गुण के अंदर संपन्न कर दिया। और अगर निर्गुण में किसी कार्य को आप संपन्न कर देते हो तो आपकी असफलता निश्चित है। सगुण क्या होता है? अगर आपने स्वर का ध्यान रखते हुए सगुण के अंदर वो कार्य संपन्न किया है, सगुण बोले तो आप ब्रीथ को इनहेल करें, श्वास को अंदर लेके जाएं और श्वास को नाभि तक लेके जाएं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है आज के समय का। हम में से अधिकतर व्यक्ति हमारे सीने से श्वास लेते हैं, चेस्ट से, और कुछ महानुभव तो हमारे गले तक से सांस लेते हैं। जबकि शास्त्रों के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति को अपने नाभि से श्वास लेनी चाहिए। नाभि से, नाभि से श्वास लेने से तात्पर्य है कि आपकी श्वास लंबी होनी चाहिए और आपकी श्वास गहरी होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चेस्ट से या अपने गले से श्वास लेते हैं, बहुत छोटी और लंबी लंबी ब्रीथ चलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ईश्वर ने चयन करने की शक्ति दी है, हमारे पास पावर है हाउ टू चूज, और इसका हम लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। आप किसी भी नवजात शिशु को देखें, नवजात शिशु जो 6 महीना या साल भर का होगा, उसको ब्रीथ करने का पैटर्न नोटिस करें। वह जब भी श्वास लेता है तो अपने नाभि से श्वास लेता है, जब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट हो रही है तो उसका सिर्फ पेट ऊपर जा रहा है और पेट ही नीचे आता है। जबकि आप स्वयं को नोटिस करें, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा चेस्ट ऊपर और नीचे आता है। जितनी छोटी श्वास होगी उतना ही छोटा जीवन आपका होगा, क्योंकि साधकों, हमें जो जीवन मिला है वो साल गिन के नहीं मिला, ईयर काउंटिंग करके नहीं मिला है, हमें मिली है गिनती की श्वासें।
आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना भी होगा कि हमारे पुरातन समय के अंदर कई ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, कई ऐसे योगी हुए हैं जो 100 साल से भी ऊपर तक जीवित रहे हैं, 500 साल से ऊपर तक भी जीवित रहे हैं। उसका कारण कि वो एक ही श्वास को लगातार चलाते हैं, श्वास ब्रेक नहीं करते हैं। हम लोग हर श्वास के बाद ब्रेक करते हैं उसको। जब जैसे ही आपकी श्वास ब्रेक हो गई, ब्रीथ ब्रेक हो गई, वहीं आपकी दूसरी श्वास काउंटिंग में आ जाती है। तो सबसे पहले हमें अभ्यास करना है लंबी और गहरी श्वास लेने का और नाभि से श्वास लेने का। तो निर्गुण और सगुण आपको बताया, यहां तक भी आपको समझ में आया होगा। अब जब भी स्वर परिवर्तित हो तो स्वर के परिवर्तन के साथ ही आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि अब कौन सा स्वर आने वाला है, या इसके मध्य में सुषुम्ना स्वर कितनी देर तक संचालित हुआ है। कम से कम जो पुराने साधक हमारे साथ जुड़े हुए साल भर से, उनको तो इतना अभ्यास अब तक आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं, गुरुजी बोला मेरा कोर्ट का कोई मामला है और मुझे इसको आपने कहा कि जैसा कि सूर्य स्वर में संपन्न करना है, लेकिन मेरा तो चंद्र स्वर चल रहा है, तब क्या किया जाए। तो स्वर को परिवर्तित करना आपके ऊपर निर्भर है। यदि आपका चंद्र स्वर संचालित है और आपको आवश्यकता है सूर्य स्वर की, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे ही लेफ्ट करवट, बाईं करवट आप लेट जाएं, तो 10 मिनट के अंदर आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाता है। और इसका विपरीत करें कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है और आपको चंद्र स्वर की आवश्यकता है, तो आपको दाईं करवट, राइट साइड करवट लेके आपको लेट जाना है। 10 मिनट के अंदर आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। अब बोला गुरुदेव मैं तो मार्केट में हूं, सड़क पे हूं, वहां लेटू कैसे? सड़क पे तो लेट नहीं सकते हैं। उस समय मुझे अगर अर्जेंट जरूरत पड़े तो मैं किस प्रकार अपने स्वर को परिवर्तित करूं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आपको सूर्य स्वर का संचालन करना हो, तो अपना राइट हैंड लीजिए, इसकी मुट्ठी बनाइए और अपने लेफ्ट अंडरआर्म के बीच दबा दीजिए। 2 से 3 मिनट में आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। और इसका विपरीत कर लेंगे तो चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। अब कई साधक ऐसे भी हैं, बोला गुरुदेव फटाफट तुरंत वाला काम चाहिए। कुछ तो व्यवस्था की होगी शिव जी ने, जरूर की है। यदि आपको ऐसी व्यवस्था है कि जहां आप इंतजार नहीं कर सकते हैं और तुरंत प्रभाव से अपने स्वर को परिवर्तित करना है, तो आप क्या कीजिए, अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप कोई भी गर्म वस्तु, तीखी वस्तु का सेवन कर लीजिए। जैसे गरम गरम समोसा ले लिया आपने और तीखी वाली जो चटनी आती है वो ले ली साथ में आपने, तो विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन वो रहेगा थोड़ी देर के लिए। विपरीत करें इसका, आपका सूर्य स्वर चल रहा है और चंद्र स्वर आपको एक्टिव करना हो, तो आपको शीतल पे बर्फ का टुकड़ा मुंह में रख लीजिए, या ठंडा कोई जूस, ठंडा कोई तरल पेय पदार्थ घूंट घूंट करके पी लीजिए। 10 सेकंड के अंदर आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा मात्र खाली 20 मिनट या आधे घंटे तक लास्ट, फिर वापस वो अपने स्थान पे आ जाएगा। तो ये तुरंत के लिए तीनों क्रियाएं थी आपकी। आप इस प्रकार से अपने सभी स्वर को आप परिवर्तित कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके उदाहरण की। कैसे माने कि स्वर विज्ञान काम करता है? कैसे माने कि स्वर विज्ञान से चमत्कार हो सकते हैं? हो सकता है मैं बताऊं तो आप ना मानो, हो सकता है आप पुस्तक पढ़ेंगे तो भी आप ना माने, लेकिन आप स्वयं के भीतर इसका प्रयोग करेंगे और स्वयं इसका परिवर्तन देखेंगे, तो आप अवश्य, आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा। तो 4 प्रक्रिया मैं बता रहा हूं आपको, ये चारों प्रयोग आप स्वयं अपने हाथों से कीजिएगा, आपको अविस्मरणीय चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे, प्रमाण प्राप्त होगा आपको। पहला प्रयोग कीजिए। आप सभी सनातनी हैं, आप सभी हिंदू हैं, आप सभी अपने घर में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और प्रभु के आगे
दीपक अवश्य जलाते हैं। तो अब क्या कीजिएगा, मेरे कहने से इसको परिवर्तित कर दीजिए। क्या करना है आपको, अपना सबसे पहले स्वर की जांच करें। सूर्य स्वर चल रहा हो तो आपकी राइट बॉडी एक्टिव होती है, इधर ऊर्जा होती है। और अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो आपका लेफ्ट बॉडी एक्टिव होती है ना। अगर आपका चंद्र एक्टिव है तो राइट साइड की बॉडी को डेड माना जाता है, मृत समान माना जाता है। और अगर आपका राइट स्वर एक्टिव है तो आपकी लेफ्ट बॉडी को डेड माना जाता है, इधर ऊर्जा ही नहीं है। तो सर्वप्रथम आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना स्वर की जांच करें। सपोज आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको ब्रीथ इनहेल करो, गहरी श्वास अंदर लो, नाभि तक लेके जाओ और नाभि में ले जाके उसको होल्ड कर दो, रोक लो। इसको बोलते हैं कुंभक लगाना। ब्रीथ इनहेल किया आपने, श्वास आपकी नाभि तक लेके गए, वहां आपने कुंभक लगा दिया। कुंभक लगाने के बाद राइट हैंड से सीधे हाथ से आप दीपक लीजिए, बाती लीजिए और उतना ही घी डालिए जितना आप रोज डालते हो। इसके विपरीत अगर आपका बायां स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव है, तो आपको ब्रीथ इनहेल करनी है, नाभि तक लेके जाना है, वहां कुंभक लगाना है। फिर आपको लेफ्ट हैंड से ही, अब राइट हैंड नहीं लेना है, लेफ्ट हैंड। यहां ये दिमाग मत लगाइएगा कि उल्टे हाथ से कैसे करूं, नहीं, जिधर ऊर्जा है उधर की बॉडी एक्टिव है। आप लेफ्ट हैंड से अपना दीपक लीजिए, बाती लीजिए, उतना ही घी डालिए जितना आप प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। फिर अगर ब्रीथ आप नहीं होल्ड कर पा रहे तो छोड़ दीजिए, हाथ हटा लीजिएगा वहां से। छोड़ने के बाद फिर से ब्रीथ इनहेल कीजिए, नाभि तक लेके जाइए, कुंभक लगाइए। राइट हैंड से अगर सूर्य चल रहा है तो राइट हैंड से मैच बॉक्स लीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। आप पहली बार भी ये प्रयोग करेंगे तो रोज आपका दीपक यदि 10 मिनट चलता था, 10 मिनट चलता था, तो अब आपका दीपक 1 घंटे से ऊपर चलेगा। यदि आपका दीपक आधा घंटा चलता था तो अब आपका दीपक 4 से 5 घंटे तक चलेगा। और यदि आपका दीपक 1 घंटे तक चलता था तो अब आपका दीपक चमत्कारिक रूप से लगातार 8 से 10 घंटे तक चलेगा। हमने क्या किया, हमने कुछ भी तो नहीं किया, वही हाथ, वही दीपक और वही घी, उसी क्वांटिटी में हमने क्या किया, सिर्फ स्वर परिवर्तित किया है, सिर्फ सगुण का ध्यान रखा है। शरीर के जिस हिस्से में ऊर्जा है उसी हिस्से से हमने उसको एक्टिव किया है। और इतना करने मात्र से जो दीपक आपका आधा घंटा 1 घंटा चलता था, वही दीपक आपका 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तक चल रहा है। अब ये क्या है, ये चमत्कारी तो हुआ। आप करके देखेंगे इसको तो मानेंगे, करेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। ठीक है, और दूसरा प्रयोग बता देते हैं। आज हर घर में किसी ना किसी को एक समस्या है, कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की। वॉशरूम के अंदर आज के लोग, आज के व्यक्ति, मानव घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं, घंटों घंटों, आधा घंटा, एक एक घंटा। क्यों, फ्रेश नहीं हो पाते हैं, पूरा पेट साफ नहीं हो पाता है। तो आप में से जिस किसी के साथ घर में ये समस्या हो, आपके इष्ट मित्रों में, परिजनों में ये दिक्कत आ रही हो, तो कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको, जैसे ही वॉशरूम में जाएं और पॉट के ऊपर बैठें, बैठते से ही आपको अपना लेफ्ट हैंड का अंगूठा लेना है। इस अंगूठे को इस प्रकार से अपने बाईं नासिका के ऊपर, लेफ्ट नोस्ट्रल के ऊपर इस प्रकार अंगूठे को लगा लेना है। यह अंगूठा इस प्रकार से। आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में बाहर आता है तो अब वो व्यक्ति 20 मिनट 15 मिनट में बाहर आ जाएगा। यदि आपको 15 मिनट लगते थे, अब आप 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे। और अगर 10 मिनट लगते थे तो 2 मिनट में बैठते हैं, क्लियर होंगे और बाहर आ जाएंगे। हमने ना कोई त्रिफला खाया, ना कोई चूर्ण खाया, ना दवाई ली, कुछ नहीं लिया, सिर्फ स्वर परिवर्तित किया है। जैसे ही स्वर को परिवर्तित करोगे, जैसे ही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, वैसे ही अपना काम करना दिखाएगी।
और सुन लीजिए तीसरा प्रयोग। तीसरे प्रयोग में हर घर में, लगभग एक घर छोड़ के दूसरे घर में आपको एक समस्या मिलेगी, बीपी। ये बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, लो बीपी, दो तरह की बीपी होती है। अब देखिए, यहां आपको चमत्कारिक परिणाम आपको स्वयं सामने दिखेगा। आपको जिस किसी के भी हाई बीपी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, सबसे पहले उसका बीपी जांच लीजिए। बीपी जांचने के बाद उसका बीपी अगर 160, 170, 180 आ रहा है, 150 से ऊपर आ रहा है, उसके बाद उस व्यक्ति को, जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, उसे आप राइट करवट, दाहिनी तरफ करवट करके 10 मिनट के लिए लेटा दीजिए। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। जैसे ही आप 10 मिनट लेटाने के बाद बीपी चेक करोगे, आप चकित रह जाओगे कि वो बीपी कंट्रोल लेवल पे आ चुका होगा। अगर बीपी लो है तो बीपी जांच लो पहले। बीपी जांचने के बाद उन्हें लेफ्ट करवट लेटा दीजिए 10 मिनट के लिए, बाई करवट। फिर 10 मिनट बाद बीपी चेक कीजिए, बीपी बिल्कुल आपका अलाइन मिलेगा पूरा। हमने क्या किया? सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया है। ना कोई दवाई खाई, ना कोई आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाया, कुछ नहीं किया। ये शिव शक्ति के शक्तिशाली, गुप्त से भी गुप्त, दिव्य और भव्य स्वर विज्ञान का असर है। पुरातन समय में हर व्यक्ति, हर राजा स्वर विज्ञान के माध्यम से ही प्रत्येक कार्य को संपन्न करते थे। पहले स्वर को साधा जाता था, फिर अन्य कार्य को किया जाता था। अगर वो युद्ध में भी खड़े हैं, अर्जुन युद्ध में खड़े हैं, तो पहले अपना स्वर साधेंगे, स्वर साधने के बाद अपनी कमान थामेंगे। तो स्वर सदे तो सब सदे। ये प्रयोग, आप चारों प्रयोग अपने घर में करके देखिएगा, आपको बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही रोमांचक आपको महसूस होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और ये दिव्य शक्ति सिर्फ और सिर्फ मात्र सनातन में ही हो सकती है, अन्यत्र कहीं ये शक्ति नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं प्रतिदिन आप क्या करें कि स्वर विज्ञान का अप्रत्याशित परिणाम आपको प्राप्त हो। साधकों, रिपीट नहीं, इसका वीडियो मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा, आप चिंतित ना हो। 3 स्टेप बता रहा हूं आपको। प्रतिदिन सवेरे उठने से लेके, मैं बता रहा हूं वैसे काम कर लीजिए। 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा करने में आपको, लेकिन आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा आने वाले 7 दिन के अंदर ही। क्या करें? जैसे ही आपकी सुबह आंख खुले, आंख खुलते ही सर्वप्रथम अपना स्वर जांच कर लें। कुछ दिन आपको ऐसे जांच करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे अभ्यास हो जाएगा तो ये श्वासें ही आपको बता देंगी कि मैं कौन से स्वर में चल रही हूं। यदि आपका सुबह सुबह उठते ही सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको क्या करना है? अपना राइट हैंड इस प्रकार से आपको बिस्तर पर टिकाना है और दाईं तरफ राइट साइड फेस करते हुए आपको बैठना है। उठ के बैठ जाइए, इस हाथ के सहारे से आप उठ जाइए, उठ के और दाहिनी तरफ मुंह करके बैठ जाइए। दाहिनी तरफ मुंह करके बैठने के बाद अपना ब्रीथ को इनहेल करें, श्वास को अंदर लें, नाभि तक लेके जाएं और कुंभक लगा दें, होल्ड कर दें उसको। कुंभक लगाने के बाद सबसे पहले फिर आप जो राइट लेग है आपका, दायां पैर आपका है, वो जमीन पे रखना है, फिर बायां पैर जमीन पे रखना है और खड़े होकर श्वास छोड़ दीजिए। फिर दोहरा देता हूं एक बार। यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो राइट हैंड के सहारे से आपको दाईं करवट उठते हुए दाईं तरफ मुंह करके आपको बैठना है और ब्रीथ को इनहेल करना है, नाभि तक लेके जाना है, कुंभक लगा लेना है। फिर आपको राइट पैर पहले जमीन पर रखना है, फिर लेफ्ट रखना है और फिर खड़े होकर श्वास छोड़ के आगे बढ़ जाइए। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो इसका उल्टा कर लेना है। आपको लेफ्ट हैंड जो बायां हाथ के उसके करवट के सहारे से बैठना है, लेफ्ट साइड आपको मुंह करके बैठना है, लेफ्ट साइड आपको देखना है और अपने ब्रीथ को इनहेल करना है,
नाभि तक लेके जाना है, कुंभक लगा लेना है, और फिर सबसे पहले लेफ्ट जो लेग है आपका, बाएं पैर को आपको जमीन पे रखना है, फिर दाएं को रखना है, और श्वास को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। ये पहली क्रिया थी आपकी। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा आपको करने में। ऐसा करते से ही सुबह सुबह आप रिद्धि सिद्धि अष्ट निधियों को अपने साथ कर लेते हैं, और आपका दिन पूर्व के दिनों की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान बीतेगा। आप स्वयं को एनर्जाइज फील करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे, और प्रत्येक कार्य में आपका मन लगेगा, और अच्छे परिणाम लेके आप घर पे वापस आओगे। दूसरा प्रयोग, जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकलते वक्त अपने स्वर की जांच करें। यदि आपका दायां स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, तो वही करना है। ब्रीथ को इनहेल करना है, इनहेल करने के बाद नाभि में ले जाके उसको होल्ड करना है, कुंभक लगाना है, और फिर आपको पहले दायां पैर आपकी दहलीज के बाहर रखना है, फिर बायां पैर दहलीज के बाहर रखें, और श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। इसका विपरीत, यदि आपका चंद्र स्वर संचालित है तो ब्रीथ इनहेल करें, नाभि में ले जाके कुंभक लगाएं, और सबसे पहले दाएं पैर को दहलीज के बाहर रखें, सॉरी, बाएं पैर को दहलीज के बाहर रखें, फिर दाएं को बाहर रखें, श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। ये दूसरी क्रिया थी आपकी। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको करने में। किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता नहीं है, किसी वास्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी न्यूमरोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं स्वयं के डॉक्टर बनेंगे, और वो मैं सिखाऊंगा पूरा आपको, पूरे साल भर सिखाऊंगा आपको लगातार। तीसरी क्रिया, जब भी आप कहीं प्रवेश करें, अपने ऑफिस, अपने प्रतिष्ठान, अपनी फैक्ट्री, अपने कार्यालय, वहां प्रवेश करने से पहले 2 मिनट के लिए रुक जाइए। कोई नहीं पहचान पाएगा आप क्या कर रहे हैं। श्वासों का खेल है, यहां आवाज नहीं होती है। स्वर की जांच करें कौन सा चल रहा है। यदि आपका दायां स्वर चल रहा है तो ब्रीथ को इनहेल करें, नाभि में ले जाके कुंभक लगाएं, और सबसे पहले दायां पैर आपके ऑफिस के अंदर रखें, फिर बायां पैर रखें, और श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। इसके विपरीत, अगर आपका बायां स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, तो ब्रीथ को इनहेल करो, नाभि में ले जाके कुंभक लगाओ, और सबसे पहले बायां पैर दहलीज के अंदर रखो, फिर बायां रखो, सॉरी, फिर दायां रखो, और फिर आप श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। ये 3 क्रिया प्रतिदिन कल से ही अपनाना चालू करो। आप बहुत ही चमत्कारिक परिणाम अपने स्वयं के भीतर महसूस करोगे। आप ऊर्जावान महसूस करोगे। आपका प्रत्येक कार्य बनता हुआ आपको नजर आएगा, और हर तरफ आपको पॉजिटिविटी आएगी, और जो आपकी वाइब्स है, जैसी आपकी आभा मंडल है, उसी प्रकार के लोग आपके संपर्क में आएंगे। तो इस प्रकार से आपके स्वर विज्ञान के तीनों स्वर, जिसमें 2 स्वर आपके महत्वपूर्ण हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार आपको करना है, यह पूरा आपको बताया गया। धीरे धीरे इसको उपयोग में लाना चालू करें, क्योंकि ये सरल दिव्य ध्यान और साधना का मार्ग है, जो प्रमाण के साथ आपको आगे बढ़ेगा। आपकी हर एक साधना का, हर एक दिव्य क्रिया का आपको प्रतिक्रिया स्वरूप में आपको उचित परिणाम आपको प्राप्त होने प्रारंभ होंगे। यहां तक आपका स्वर विज्ञान था साधकों, इसको आपको प्रतिदिन अपने जीवन में उतारना है। अब बात करते हैं नाड़ी शोधन की। 3 साधनाओं का जिक्र करेंगे हम आज, उसके बारे में बात करेंगे। पहली, नाड़ी शोधन। आपको ज्ञात होगा कि आपके पुरातन समय के अंदर समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में से काफी सारी वस्तुएं उजागर हुई। उसी प्रकार हमारी जो नाड़ियां हैं, इन 72,000 नाड़ियों में रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, रक्त कणिकाओं के द्वारा हमारे शरीर में नाड़ियों के अंदर विराजमान आपका एक एक डीएनए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और आपका एक एक अणु, जिस प्रकार आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, उसमें पूरा डेटा स्टोर होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु
हमारी हार्ड डिस्क है, हमारे सैकड़ों पूर्व जन्मों का डाटा उसमें स्टोर है। जो कर्म आपने किए हैं, जो कि आपके स्वयं के हैं, और उनके परिणाम स्वरूप जो प्रारब्ध आपने कमाए हैं, उन प्रारब्धों के प्रभाव की वजह से आपके जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खुशी, गम, कष्ट, बंधन, बाधाएं, ये सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। इनको खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन नाड़ी शोधन के माध्यम से इनके प्रभाव को कम किया जाता है। तो आगामी 23 अगस्त रविवार शाम 8 बजे नाड़ी शोधन की क्रिया संपन्न होगी। ये एक रविवार स्वर विज्ञान होता है और एक रविवार आपका नाड़ी शोधन होता है। प्रत्येक 15 दिन में आपका नाड़ी शोधन का शिविर लगता है, क्योंकि एक बार नाड़ी शोधन करने के बाद उसका प्रभाव लगभग 15 दिन तक रहता है। नाड़ी शोधन की क्रिया इस बार 23 अगस्त को हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं शाम को 8 बजे, और उसके अगले दिन श्रावण मास का महाराष्ट्र गुजरात को छोड़ के बाकी सभी जगह का अंतिम सोमवार है। इस सोमवार को आपके नाम और गोत्र के साथ बाबा भोलेनाथ का गन्ने के रस से महाभिषेक संपन्न किया जाएगा, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। इसके अलावा श्रावण के अंतिम सोमवार को शाम को करीब 8 से 9 बजे के लगभग दिव्य महामृत्युंजय हवन का अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। उसमें आप लोग साक्षात जैसे आज बैठे हैं वैसे साथ में बैठेंगे। और एक शिविर और होगा इसका अगला 25 तारीख को शाम को 9 बजे, संक्षिप्त ऊर्जा संचय शिविर। यहां वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ की संपूर्ण यात्राएं संपन्न होंगी। इन सभी क्रियाओं के आप लोग साक्षी बन सकते हैं, और इस पूरी क्रिया को नाड़ी शोधन के साथ साथ जितने भी शिविर मैंने बताए, इन सबको करने के लिए आपको 365 रुपए का गौदान, जो कि गौशाला संचालित है, उस गौशाला के लिए, गौ माता के लिए दान जाता है। वो 365 रुपए का जो दान आप करते हैं, उससे जो पुण्य उत्पन्न होता है, उस पुण्य के माध्यम से ही आपके प्रारब्धों को कम करने का, उनको काटने का क्रिया को संपन्न किया जाता है। स्वर विज्ञान आपका बिल्कुल निःशुल्क है, पूरे 1 साल तक चलने वाला है। इसमें क्या क्या आएगा? आपका स्वर विज्ञान आ जाएगा, एडवांस स्वर विज्ञान पूरा आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका पंच तत्वों का पूरा ज्ञान आ जाएगा, सप्त चक्रों का पूरा ज्ञान आ जाएगा, आपके पंच शरीर का पूरा ज्ञान आ जाएगा, जो लगातार 1 साल तक हम लोग करते रहेंगे। हर महीने में 3 दिन लगातार इसका शिविर चलेगा। आपका ओरा क्लीनिंग भी इसमें आ जाएगा, थर्ड आई दिव्य दृष्टि जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन भी इसमें शामिल है। तो ये संपूर्ण जो पैकेज है, ये जन कल्याण की भावना के साथ आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है, जो कि आप जितना जोश आप में होगा, उसके दुगने जोश से मैं आपके साथ लगूंगा। पल पल, हर क्षण, हर कदम पे आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो नाड़ी शोधन क्या इसलिए बताया मैंने आपको, क्योंकि नाड़ी शोधन की क्रिया हर 15 दिन में करना आवश्यक, क्योंकि नाड़ियां जब क्लीन होंगी, नाड़ियां जब खुलेंगी, जैसे एनर्जी प्रवाह आ रहा है और एनर्जी जब बढ़ रही है, उसको इधर बढ़ना है, और यहां उसका डेड एंड आ गया, तो वो एनर्जी क्या करेगी? दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो जाएगी। जैसे ही एनर्जी दूसरी दिशा में डाइवर्ट होगी, वैसे ही आपके साथ कुछ अलग क्रियाएं होना चालू हो जाती है, जीवन में अस्थिरता आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो मैंने बताया आपको नाड़ी शोधन के बारे में। इसके अलावा 2 शिविर और चलते हैं हमारे। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपका जॉब में समस्या है, कर्ज की समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा है, अपने ऑफिस में, कार्यालय में अपने बॉस से, अपने सहकर्मियों से नहीं बन रही है, तो उसके लिए आपका उत्तरदायी जो चक्र होता है, मूलाधार चक्र होता है, और मूलाधार चक्र के अंदर अष्ट योगिनियां होती हैं, और मूलाधार चक्र के द्वारपाल होते हैं स्वयं गणेश जी महाराज। तो जब आपका मूलाधार चक्र अनबैलेंस होगा, मूलाधार चक्र ब्लॉक होगा, तो इसकी वजह से आपका आर्थिक समस्याएं आपके साथ उत्पन्न होती हैं। तो उसके लिए एक महालक्ष्मी साधना चलती है हमारी, जो श्री यंत्र श्री महामेरु के साथ में आपको संपन्न करवाया जाता है, और वो दिव्य और भव्य अनुभव होते हैं, जो कि 31 तारीख को, 31 आपका अगस्त को संपन्न होने वाला है। आप उसमें भी अपना पार्ट ले सकते हैं। तीसरी और अंतिम और बता देता हूं एक आपको, यदि आपके चिकित्सा से संबंधित कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार का रोग है, बीमारी है, मोटापा है, तो आपका वात पित्त कफ चरक संहिता के अनुसार आपका वात पित्त कफ अनबैलेंस हो जाता है,
उसके लिए हमारे यहाँ एक सर्व क्रिया चलती है पूरे 1 साल तक। उस सर्व क्रिया के माध्यम से आपके वात पित्त कफ को बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी चूर्ण के बिल्कुल बैलेंस किया जाता है। और जब वो वात पित्त कफ बैलेंस होता है तो आपके शरीर के अंदर शुद्ध रक्त का निर्माण होना प्रारंभ होता है और वो प्राण ऊर्जा से सहित होता है, भरपूर होता है। जैसे ही वो प्राण ऊर्जा वाला शुद्ध रक्त आपके रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, रक्त कणिकाओं के द्वारा आपके शरीर के, स्थूल शरीर के जो फिजिकल बॉडी है इसके अंगों तक पहुंचता है, तो आपके शरीर के अंगों में ऊर्जा आनी प्रारंभ होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होनी प्रारंभ होती है। आप 6 महीने के अंदर देखते हैं कि आपका जो वेट है, जो अनवांटेड फैट है, जो अनावश्यक चर्बी है, ये 10 से 15 किलो तक वजन आपका कम होने लगता है। आपकी उम्र कम होने लगती है, आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखने प्रारंभ हो जाते हो और आपके चेहरे पे अलग ही तेज होता है, अलग ही प्रकाश होता है। तो इन सब चीजों के लिए कुछ नहीं पीना जगदीश जी, कोई चूर्ण नहीं, कोई आंवला नहीं, कोई कुछ नहीं। सर्प क्रिया बहुत पुरानी क्रिया है जो कोई नहीं करवाता है। ये नाड़ी शोधन की क्रिया भी अगर आप देखेंगे, कई आप जैसे साधुओं ने बताया कि कहीं कहीं 70,000, 10,000, 15,000 तक शुल्क लिया जाता है, लेकिन यहां सिर्फ 365 रुपए मात्र है, जो भी गौदान के स्वरूप जाता है, ट्रस्ट में जाता है और गौ सेवा में लगता है। तो जाने अनजाने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके हाथ से छोटा सा पुण्य भी हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरे शिविर रखे गए हैं। अगर आपको महालक्ष्मी साधना में इन्वॉल्व होना होगा तो हर्ष भैया के नंबर होंगे, हमारी जो सेवक टीम है वो ग्रुप में आपके नंबर आ जाएंगे। यदि आपको चिकित्सा से संबंधित समस्या है तो सुमित भैया है हमारे, उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा, पूरा गाइड करेंगे। आप आधा घंटा कहेंगे तो आधा घंटा आपके साथ बात करेंगे, पूरा आपको नॉलेज देंगे किस प्रकार से कोई काम करना होता है। नाड़ी शोधन की क्रिया में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, जो कि 23 अगस्त को आयोजित होने वाला है, इसी के साथ साथ फ्री में, कोई शुल्क उसका नहीं ले रहे। सोमवार को सुबह गन्ने के रस से आपके नाम और गोत्र से बाबा भोलेनाथ का महाअभिषेक, सोमवार को शाम को महामंत्री जी हवन का अनुष्ठान और मंगलवार को रात को संक्षिप्त ऊर्जा संचय का आयोजन। इन सभी में आप भाग लेंगे मात्र 365 रुपए के गौदान से। अब यदि आप इसमें भाग लेना चाहेंगे तो अभी आपके ग्रुप्स ओपन कर दिए जाएंगे। जो ब्रेक लेंगे हम लोग, उसमें स्कैनर आ जाएंगे ट्रस्ट के, उसमें जो फोन पे नंबर वो भी आ जाएगा, अकाउंट डिटेल भी आ जाएगी और संक्षिप्त में पूरा मैसेज भी आ जाएगा। आप उस स्कैनर पे स्कैन करके 365 रुपए का गौदान करके आपका स्क्रीनशॉट, आपका नाम और गोत्र, नाम और गोत्र अवश्य डालिएगा। पूरी लिस्ट बनेगी प्रॉपर जो आपको डाली जाएगी। नाम, गोत्र, स्क्रीनशॉट, ये तीनों चीजें आपको डालनी है। और आपको कल जब टीम आएगी तो आपको अलग ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जो कि नाड़ी शोधन का ग्रुप होगा, वहां आपको सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं जो आपके लिए बनाई गई हैं और गौ माता के लिए बनाई गई हैं। क्योंकि पिछले लगभग 20 साल होने वाले हैं, अब तो 20 साल भी शायद क्रॉस हो गया होगा, लगातार गौ सेवा से, उस ध्यान साधनाओं से जुड़े हुए हैं और गौ माता की बहुत ही बड़ी व्यवस्था करने का संकल्प है। आपको छोटा सा उदाहरण भी दे देता हूं। अब तक पिछले लगभग 4.5 साल से ऊपर समय हो गया होगा, पूरे भारत में गौ माताएं जो घूम रही हैं भूखी प्यासी, उनके लिए क्या किया हमने। 21 गोग्रास वाहन, जो 3.5 लाख रुपए मूल्य का होता है, 21 गोग्रास वाहन अब तक गौशालाओं को समर्पित कर चुके हैं। वो गोग्रास वाहन क्या करता है, 5 किलोमीटर के क्षेत्र से घर घर जाके गौ माताओं के लिए गौग्रास इकट्ठा करता है, गैया के लिए चारा इकट्ठा करता है और वो लाके गाय माताओं को खिलाते हैं। उस वाहन को चलाने के लिए एक ड्राइवर, वाहन चालक भी नियुक्त हमने काम करते हैं और उस वाहन चालक की जो प्रति माह की 8 से 10 हजार वेतन होता है, वो भी अपना ट्रस्ट वहन, आपका ट्रस्ट वहन करता है आजीवन के लिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी 22वीं और 23वें नंबर का वाहन भी अगले माह तक जा रहा है, जो कि 2 गौशालाओं में समर्पित होगा। इसको 1000 वाहनों तक ले जाने का मेरा संकल्प है, मेरा स्वप्न है, जो हम सब साथ मिलकर संपन्न कर रहे हैं। प्रमाण के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राष्ट्र माता के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब कहीं भी जाके आप सर्च करेंगे, प्रत्येक का वीडियो वहां डला हुआ है। गाड़ियां देने का, गाड़ियां ओपन करने का, गाड़ियां चल रही है प्रतिदिन, वो भी वहां पूरा दिखाया गया है पूरा आपको। इसके अतिरिक्त दूसरा संकल्प हमारा, इतनी बड़ी गोधाम का निर्माण करना है जहां 1 लाख गौ माताएं एक साथ रह सके, उनकी भरपूर सेवा हो सके, गौ चिकित्सालय बन सके। शुरुआत हमने कर दी है, भले ही अभी कम गाय हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे हम 100 पे पहुंचने वाले हैं, 100 से 500 पे पहुंचेंगे, 500 से 1000, 1000 से 10,000, क्योंकि बहुत लंबा सफर है।
आपके द्वारा दिया गया योगदान संपूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ में ट्रस्ट में ही आप करते हो, किसी इंडिविजुअल को नहीं करते हो। ट्रस्ट का ही आपको इसके अंदर मिलेगा, वहां आप अपनी क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो साधकों, अब हम 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, तब तक आप भी अपना पानी वगैरह जो करते हैं वो निवृत्त हो लीजिएगा। इसी बीच में आपके ग्रुप के अंदर ग्रुप ओपन कर दिए जाएंगे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी साहब आपको, नरोत्तम जी रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको पूरे। और आप इस दरमियान अपना जो नाड़ी शोधन के लिए सीट रिजर्व करवाने की प्रक्रिया आप चालू कर सकते हैं। अपना उसको रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और गोत्र डालना प्रारंभ कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में हम लोग वापस मिलेंगे। वापस मिलते ही आज ये 19वां शिविर कर रहे हैं हम लोग, स्वर विज्ञान का 19वां शिविर है। और आज से हमने इसमें सप्त चक्र साधना, सप्त चक्रों को बैलेंस करने के लिए साधना भी शामिल कर दी है। ब्रेक से आते ही हम लोग साधना करेंगे 15 मिनट के लिए, उसके बाद एक एक से आप सबसे बात करना हम लोग प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय। मिलते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर, बने रहिएगा आप सभी।